अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेज़बान एजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आजकल ख़बरों में आप बड़ा सुन रहे होंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होंगे, मीडिया पे देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि कभी किसी मुल्क के अंदर कभी किसी मुल्क के अंदर मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, इस्लामोफोबिया एक जो है वो एक इस तरह फैला हुआ है। इस पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अल्लामा महमूद मसूद कादरी साहब। बहुत अच्छे लेक्चर होते हैं, मिनहाज यूनिवर्सिटी में भी आप पढ़ाते हैं और इस तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्लामोफोबिया पे भी इन्होंने काम किया है। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बड़ा हसास इशू है कि मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद भी हो रहे हैं और दहशतगर्द भी कहा जा रहा है। वजह क्या है, क्यों इस्लामोफोबिया इतना फैल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोगर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि यू चूज़न अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। बुनियादी तौर पर ये दो अल्फाज का मजमूआ है, इस्लाम और फोबिया। इस्लाम, जैसा कि आपके इल्म में है, ये तो एक बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत हसीन नाम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम के मानने वालों को और उनके दीन को ये नाम दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने तुम्हारे दीन का नाम जो है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि हमने तुम्हारे दीन का नाम जो है वो इस्लाम ही रखा है, पसंद किया है। तो ये तो एक बड़ा पुरअमन लफ्ज़ है। फोबिया, जैसा कि आप जानते हैं, ये खौफ का नाम है, डर का नाम है, अंदेशे का नाम है, हैरासमेंट का नाम है। इस्लाम के नाम को बदनाम करने की साजिश है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है, इस्लाम का नाम ख़राब करने की साजिश है। डोगर साहब, बेसिकली मामला ये है कि पूरी दुनिया, पूरी इस्तेमारी ताकतें इस्लाम से ख़ाइफ़ हैं और वो देख रही हैं कि इस्लाम बहुत तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है। क्योंकि इस्लाम का नाम भी हसीं है, इस्लाम का काम भी हसीं है, इस्लाम के अंदर जो तालीमात हैं, टीचिंग्स हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। तो इस्लाम तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है। इस्लाम एक दीन फितरत है, बहुत ज़्यादा नेचर के करीब। नाम किसने तजवीज़ किया है, किसने चूज़ किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो ये अब आप देखें कि ये अब रिसर्चेस आ गई हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा फैलने वाला दीन वो दीन इस्लाम है, दीन मतीन है। तो मगरबी ताकतें वो इससे ख़ाइफ़ हैं, सहूनी ताकतें इससे ख़ाइफ़ हैं। तो उन्होंने ये प्लान किया है, प्लान इस तरह किया है कि पहले इस्लाम को बदनाम किया जाए, इस्लाम का नाम ख़राब किया जाए। और मैं यहाँ पर माज़रत के साथ आपसे लिबर्टी लेते हुए एक जुमला कहूँगा, इसमें कई अपने भी शामिल हैं, कई अपनों का इसमें अमल दखल भी है। इस्लाम को जितना नुकसान गैरों ने पहुंचाया है, उससे ज़्यादा शायद अपनों ने पहुंचाया है। अच्छा, मुनाफिक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी उन सफ़ों में मुनाफिक तो थे ना, तब से चले आ रहे हैं मुनाफिक। जी जी, मुनाफिकत है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर ले लें, सैयदना उस्मान गनी का, सैयदना उमर फ़ारूक का, मौलाए कायनात सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा का, और यजीद भी तो इस्लाम का ही नाम लेता था डोगर साहब। तो ये एक पूरा एक तसलसल है। फिर इस्तेमारी ताकतें भी हैं, फिर वो मुसलमानों को ख़रीद कर इस्तेमाल भी करती हैं। तो ये एक पूरा नेक्सिस है, मैं इसको नेक्सिस कहूँगा, एक पूरा आपस में एक जुड़ा हुआ ताल्लुक़ है जो इस्तेमाल किया जाता है इस्लाम के ख़िलाफ़ और इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़। इस्लाम को बदनाम किया जाता है। पहले एक माहौल क्रिएट किया जाता है, कोई ना कोई शोशा छोड़ा जाता है, उस शोशे पर लोगों का रद्द अमल चेक किया जाता है, रिएक्शन चेक किया जाता है। जब वो देखते हैं कि इस्लाम में इस्लाम के जो मुसलमान लोग हैं उनकी हिस्स आहिस्ता आहिस्ता मरती जा रही है, मारी जा रही है, फिर एक ऐसा अमल किया जाता है कि जिससे मुसलमान और ज़्यादा बदनाम होते हैं, मुसलमानों को बेईमान तस्वुर किया जाता है, मुसलमानों को दहशतगर्द यानी दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ ब्रैकेट किया जाता है कि ये तो हैं ही टेररिस्ट, ये तो हैं ही दहशतगर्द, ये तो हैं ही कातिल। इस्लाम और जिहाद को बदनाम किया जाता है, इस्लाम का जो एक बहुत मुबारक अमल जिहाद, उसको बदनाम किया जाता है, होली वॉर। और इसी तरह अगर आप यानी बाद में इस पर आएँ तो मैं इसकी वजाहत करना चाहूँगा। और इसके अलावा इस्लाम की जो इबादात हैं
उन पर रिएक्ट किया जाता है, इस्लाम के जो मामलात हैं उन पर रिएक्ट किया जाता है, इस्लाम के जो बहुत बड़ी जो टीचिंग्स हैं उन पर रिएक्ट किया जाता है, लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा की जाती हैं, कुदूरतें पैदा की जाती हैं, आमतुन नास को लोगों को दीन इस्लाम से और दीन इस्लाम के फॉलोअर्स से मुतनफ़र किया जाता है। और ख़ास तौर पर इसका निशाना पाकिस्तान बनता है, पाकिस्तान के बाद फिर अरब कंट्रीज़ बनते हैं, फिर पूरी नफ़रत का जाल है जो कि बुना जाता है। तो ये यूँ समझ लीजिए कि सोची समझी साजिश है डोगर साहब, जो कि तैयार की जाती है। जुमला फिर दोहराऊंगा, इसमें अपने भी शरीक हैं, गैर भी शरीक हैं, अपने इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि हमारी मजहबी ताकतें और मजहबी लोग भी इसमें शरीक होते हैं और इस्तेमाल होते हैं तो ये भी बेजाना होगा।